सो गाइस, अगर आपने अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर लिया है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ है, अगर आपने अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर लिया है तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना वाई क्लियर करना है कि एग्जैक्टली आपने फॉरएवर के बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है। क्योंकि जब तक आपको अपना वाई क्लियर नहीं होगा ना कि आपने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, तब तक आप फॉरएवर में सक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपना वाई क्लियर करना है और उसको आपको लिखना है, आपको अपने वाई को लिखना है, ठीक है, कि आपने क्यों स्टार्ट किया है, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है गोल सेटिंग। अब आपको अपना गोल सेटिंग करना है। गोल सेटिंग दो तरीके की होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है गाइस लॉन्ग टर्म गोल। ये दो तरह के गोल्स जो है आपको सेट करना है, आपको लिखना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि आपको 6 महीने या 1 साल के अंदर क्या चाहिए, यहाँ पे काम करके पैसे कमा के आपको क्या चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको क्या चाहिए, मतलब 3 साल या 5 साल के बाद आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। आपको वो सारी चीज़ें गाइस लिखनी पड़ेगी। अब आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली गोल सेटिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल हम कैसे सेट करें, तो इसके ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस थर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है बिलीव, ठीक है। अगर आपने फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया है ना, अब आपको करना पड़ेगा बिलीव। किसके किसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, तो गाइस सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आपने अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया है तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मैं भी इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता हूँ, मैं भी इस बिजनेस में सारे लेवल अचीव कर सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। अगर आपको अपने ऊपर, अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं होगा ना, तो आप कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले तो सेल्फ बिलीव करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको कंपनी के ऊपर बिलीव करना है कि आपने जिस भी कंपनी को ज्वाइन किया है, बहुत ही जेन्युइन कंपनी के साथ आपने ज्वाइन करा है। अगर आपको कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं होगा गाइस, तो कभी भी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा काम करने के लिए। इसीलिए आपको कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है गाइस प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट के ऊपर भी बिलीव करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है गाइस प्लान, मतलब मार्केटिंग प्लान, मतलब आपको फॉरएवर के इनकम प्लान जो कंपनी पैसा देती है उस मार्केटिंग प्लान के ऊपर भी आपको बिलीव होना चाहिए कि जो भी कंपनी मार्केटिंग प्लान में बताती है, कितना पैसा देती है, वो बिल्कुल सही है। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं होगा तो भी आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव करना है। जिनके साथ आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिनके साथ आपने अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया है, उस सीनियर के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि वही सीनियर है जो आपको इस बिजनेस में आगे तक ले जाने वाला है, पैसे कमाने में हेल्प करेगा, आपको आगे के लेवल्स को अचीव कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको अपने अपलाइन के ऊपर हाईली बिलीव रखना है, ये आप ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गाइस ट्रेनिंग, हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप जिस भी ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो वो ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप इस ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू काम करोगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे और बहुत तेज़ी से आप अपना लेवल भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर भी बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप जिस भी इंडस्ट्री का पार्ट हो, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग है ना, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप बिलीव नहीं करोगे, कोई आपको वीडियो दिख जाएगी जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग बुरा बोल रहे हैं, तो आप वहाँ पे ना निगेटिव हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हाईली बिलीव रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइस चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है नॉलेज। अब गाइस आपको लेना पड़ेगा नॉलेज। दो तरह का गाइस आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं एक बेसिक नॉलेज और गाइस दूसरा होता है स्किल नॉलेज। ये दो तरह की नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं गाइस, एक आता है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, ठीक है। आपको कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ वो है गाइस प्लान ऑफ द कंपनी, हमारा जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है उसकी आपको बेहतरीन तरीके से नॉलेज लेनी है कि एग्जैक्टली कंपनी पैसा कैसे देती है, ठीक है। चौथी चीज़ वो है गाइस नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, लोग क्यों करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्या बेनिफिट होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने से, ठीक है। इसका हिस्ट्री क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, है
है ना, इसकी भी आपको बेसिक नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको अपने खुद की इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या समझाओगे। और गाइस जो भी आप नॉलेज लोगे, चाहे प्रोफाइल का हो, प्रोडक्ट का हो, प्लान का हो, आपको बनानी है नोट्स। क्या बनाना है गाइस? नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे गाइस तो आप बार बार भूल जाओगे और आपको बार बार वीडियोस देखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप सबका नोट्स बना लो। इसके लिए आपके पास एक अच्छा सा नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप हर एक चीज़ नोट कर पाओ। अगर अभी तक आपने नोटबुक नहीं लिया है तो आप आज ही जाओ और मार्केट से अपने लिए एक नोटबुक लेके आओ जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाओ जो भी आप चीज़ें सीखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस स्किल्स की। सबसे पहले गाइस आपको लिस्ट मेकिंग स्किल्स सीखनी है कि एग्जैक्टली लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है इनविटेशन स्किल। आपको इनविटेशन स्किल्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि एग्जैक्टली हम लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं कॉल करके। ठीक है, तीसरी चीज़ गाइस वो आती है एक फॉलोअप। तीसरी चीज़ आती है गाइस फॉलोअप। आपको फॉलोअप स्किल्स सीखना पड़ेगा। चौथी चीज़ क्लोजिंग स्किल्स। ठीक है, कि एग्जैक्टली हम लोगों को क्लोज कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। एंड पांचवी चीज़ गाइस आती है लीड जनरेशन। ठीक है, कि एग्जैक्टली हम लीड को जनरेट कैसे करते हैं। ये 4-5 स्किल्स है गाइस जो आपको सबसे पहले सीखनी है। मैंने क्या बोला? ये वो 4-5 स्किल्स हैं जिसके ऊपर आपको सबसे पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस 15 स्किल्स और होते हैं जो कि आपको जानने की नीड है। ठीक है, अब ये 15 स्किल्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने एग्जैक्टली बताया कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि आपको सीखने की रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गाइस ये मैंने बता दिया नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद गाइस आपको पांचवी चीज़ आती है गाइस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। आप जिस भी ग्रुप का पार्ट हो गाइस, आप जिस भी ग्रुप का पार्ट हो, हर एक ग्रुप का ना अपना अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपका ग्रुप किस सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है, जैसे डे 1, डे 2, डे 3 है ना। अगर इस सिस्टम पे वर्क करता है तो आप अपने आप लाइन से पूछो कि ये सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, तो आपके सीनियर जो भी हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, एंड लास्ट गाइस आती है वो है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब ये होता है गाइस कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव करोगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने बताया वाई क्लियर करना है, गोल सेटिंग आपको करना है, बिलीव करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है और आपको एक एक्शन प्लान लेना होगा कि एग्जैक्टली आप अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,